नीतिकार कहता है 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। दुख है नहीं लेकिन दुखी रहते। 6 लोग कौन? दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। नंबर 2, दूसरों से घृणा करने वाला। जिसके हृदय में घृणा भरी है उसका अंतःकरण प्रेम विहीन हो जाता है। प्रेम विहीन व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता है। आज सुबह हम पद यात्रा गए थे, परिक्रमा लगभग 4 किलोमीटर। गांव के लोग भी 20 थे, संत भी 20-25 थे। रास्ते में एक कुत्ता मिला, वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा साहेब बंदगी जय सिया राम। मैंने कहा जान न पहचान और जय सिया राम। बहुत पूंछ हिलाया, बहुत कान हिलाया, बहुत चेहरा चमकाया। एक साधु के पीछे पीछे भागा, उसके पीछे। उससे ज्यादा प्रेम करना चाहता था। कुत्ते के भीतर प्रेम विकसित हुआ, इसलिए कुत्ता खुश हुआ। तुम्हारे भीतर भी जब प्रेम उमड़ता है तो अपने आप तुम खुशियों में डूब जाते हो, खुशियों में डूब जाते हो। लेकिन प्रेम का उमड़ना कठिन है। ज्यादातर तो लोगों के अंदर क्रोध उमड़ता है, गुस्सा बहुत खतरनाक। कितने लोगों के घरों में अतिथि मेहमान नहीं बनना चाहता है, क्योंकि एक बार मेहमान बना था तो वहां कनक भूधराकार शरीरा, देखा भयंकर रूप, हिम्मत नहीं पड़ रही दोबारा मेहमान। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हारी खुशियां तुम्हारे मुखमंडल पर हिलोरे मारने लग जाती है। और जहां प्रेम रहता है वहीं वेदना और संवेदना रहती है। कभी कभी मैंने देखा है, एक व्यक्ति रो रहा है, दूसरा उसको देखकर रोने लग जाता है, तीसरा देखता वो भी आंसू पोंछने लग जाता है, चौथा भी थोड़ा सा व्यथित हो जाता है। मेरे पास में दिल्ली से कुछ भक्त आए, 18, 19, 20 अक्टूबर विश्व कल्याण आश्रम लखीमपुर खीरी कबीर धाम में। तो दिल्ली के भक्त भाव उमड़ पड़ा, कुछ घर की बात कहकर रोने लगे। तो 18 लोग बैठे थे दर्शन के लिए, वो सब थोड़ा थोड़ा रोने लगे। उस दिन पहली बार मेरे अंदर भी रोना भर आया, तो मैं भी थोड़ा उसी में डूब गया, उनके दुख में। जब देखा गुरु जी भी डूब गए तो उन्होंने रोना बंद कर दिया। क्योंकि जो सबका रोना समाप्त करता, हंसना सिखाता है, वो भी उनकी वेदना में, संवेदना में डूब गया। तो उन्होंने सोचा आप संभल जाइए, जब गुरु जी डूब गए अब बस खतरा आ गया। संवेदना होनी चाहिए। पति की वेदना पत्नी के एहसास होनी चाहिए, इसको संवेदना कहते हैं। सम्माने बराबर आपको वेदना है, उस वेदना का एहसास मैं कर रहा हूं, तो ये मेरे अंदर संवेदना हो गई। आज धरती पर संवेदना खत्म हो रही है। पत्नी दुखी है और पति खीसे काढ़त उधर समोसा खाते। पत्नी कहती पेट में दर्द है, कहा तनी तमाकू खाई ली फिर चली थे। देखो संवेदना कहां है? संवेदना आपको हिलाकर रख देती है। पिता की दर्द पुत्र की दर्द बन जाती है, बहू की पीड़ा सासू की पीड़ा बन जाती है, बेटे का कष्ट बाप का कष्ट बन जाता है, और मां की तकलीफ संतान की तकलीफ बन जाती है। याद रखना, जिसके घर में वेदना संवेदना में बदल जाती है, वो घर घर नहीं रह जाता है, वो घर मंदिर बन जाता है, मंदिर बन जाता है।
बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। संवेदना और संभावना। आज हमारे पास में पांडे जी आए, आप ही पांडे, ये पांडे जी खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, उधर प्रणाम करो। ये पुलिस कर्मचारी है, इनके दरोगा जी भी बहुत प्यारे हैं। मैंने इनसे कहा है कि तुम रिटायर हो, साधु बन जाओ, हमारे साथ रहो। वादा हो गया। अब मदार नगर में कुछ न मिले, लेकिन एक साधु मिल गया रिटायर के बाद। बैठिए। कितने पुलिस जवान रिटायर के बाद साधु बन गए, कितने अफसर भी साधु हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जज काठमांडू में साधु हो गए और हमारे आश्रम आए। अपने गुरु के लिए लोटा में जल भर कर लाते थे, तो हमने कहा आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, फिर लोटा में पानी लाओ हम भर दें। बोले नहीं, बोले मैं इस लोक का जज हूं, पर परलोक के जज तो गुरुदेव हैं, इसलिए इनको लोटा भर पानी पिला। भावना से संभावना का जन्म होता है। नास्त बुद्धि युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना, नाचा अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भावना विहीन व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है। जिसके प्रति जैसी भावना यथोचित है, वह भावना रखिए, सुख मिलेगा। एक मनुष्य अनेक लोगों के साथ में अनेक भावना रखता है। सासू के प्रति सासू का भाव होना चाहिए, दामाद के प्रति दामाद का भाव, बेटे के लिए बेटे का भाव, बहू के लिए बहू का भाव। बहू के लिए कभी बेटी का भाव मत रखिए। कितनी सासुएं गलती करती और कहती हैं मैं तो अपनी बहू को बेटी मानती हूं। मानने से थोड़े होता है। कोई बकरी को भैंस माने हो जाएगी, कोई साइकिल को ट्रैक्टर माने हो जाए। अरे बहू बहू है, बेटी बेटी है, बहू को बहू ही रहने दो। बेटी बनाने की जरूरत नहीं है, बेटी बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारी बेटी है उसकी चोटी उखाड़ कर 2 थप्पड़ मार दोगी, शाम को फिर मुस्कुरा कर मिलेगी। लेकिन बहू की चोटी छू लोगी अगर, तो समझ लेना इतनी गहरी चोट दे देगी कि कोर्ट में पहुंचा देगी। ये बेटी और बहू में अंतर है। कितने साधु कहते मैं तो अपने शिष्य को बेटे जैसा रखता हूं। गलती है वो साधु की, वो गुरु गलत सोच रहा। अरे बेटे और शिष्य में बहुत फर्क है। बेटे को तुम 2 मुक्का मार दो तो भी ठीक है, फिर हंस करके शाम को मिलेगा, कहेगा पापा। लेकिन शिष्य को मुक्का मार कर देखो तुम, फिर ये कमंडल मारकर भाग जाएगा। बहुत खतरनाक है। मैं तो सब गुरु शिष्यों का झमेला 37 साल से देख रहा हूं। चकई की चकधुम, मके के लावा, तिकड़े के तिकड़म, कमंडल, रहमंडल, खड़मंडल, भंडारा भंडा फोर सब हो रहा है। लंगोटा लंगोटी। सासू को कभी मां मत समझना। सासू सासू है। मां के पास तुम 1000 नखरे करोगी तो भी मां तुमको गले लगा लेगी, और सासू के पास अगर 10 नखरे कर दिया तो तुम्हारा गला पकड़कर घर के बाहर ढकेल दे।